राधे राधे। जय हिंद जय भारत। हमारे चैनल HNE अकाउंट पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 वेस्ट बंगाल बोर्ड का तुलसीदास के पद। तुलसीदास के पद में क्या पढ़ेंगे? किष्किंधा कांड, रामचरित मानस, कोटेशन नंबर 5। आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं कि इसके पहले इस कोटेशन में कुल 4 कोटेशन है, इसको लेके 5 कोटेशन है। 4 कोटेशन हमने ऑलरेडी प्लेलिस्ट में दे दिया है, वहां जाकर के आप लोग इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो चलिए आज पढ़ते हैं। सेवक सठ नृप कीपण कुनारी, कपटी मित्र सुल समचारी, सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटप काज में तोरी। अब हम आपको इसके शब्दार्थ के बारे में बताते हैं। सेवक, सेवक का मतलब होता है नौकर। सठ, सठ का मतलब होता है मूर्ख। नृप, नृप का मतलब होता है राजा। कृपण, कृपण का मतलब होता है कंजूस। कुनारी मतलब बुरे स्वभाव, बुरे प्रवृत्ति की स्त्री। कपटी मित्र मतलब होता है धोखेबाज मित्र। सूल मतलब होता है कांटा। सम मतलब समान, चारी मतलब चारों। सखा मतलब मित्र, साथी, बंधु। सोच मतलब सोचना। त्यागहु मतलब त्याग देना। बल मोरे मतलब शक्ति के मेरे, या मेरी शक्ति, अर्थात तुलसीदास जी की शक्ति राम जी। सब विधि माने जो भी परिस्थितियां घटित होगी, जो भी भाग्य में घटित होगा। काज मतलब उन सारे कामों में। मैं तोरे मतलब मेरे आराध्य तुम्हारे साथ। उम्मीद करते शब्दार्थ आपको समझ में आया होगा। और यहाँ कुछ कठिन शब्दों के शब्दार्थ हमने यहाँ पर लिख दिए हैं जो आपको सुविधा होगी। अब हम चलते हैं अवतरण में। अवतरण में आपको बताया गया क्या लिखा जाता है, पाठ का नाम और कवि का नाम। तो पाठ का नाम कैसे लिखिएगा? प्रस्तुत दोहा हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक हिंदी पाठ संचयन में पद खंड में तुलसीदास के पद में किष्किंधा कांड रामचरितमानस से अवतरित है। इसके बाद क्या लिखेंगे? कवि के बारे में। इसके कवि हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल में या स्वर्ण काल में सगुन भक्ति धारा में राम भक्ति शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवियों में से एक, मानस रचयिता, युग दृष्टा कवि, गुरु नरहरिदास जी के शिष्य गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। यहाँ उम्मीद है अवतरण आपका क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद आते हैं प्रसंग। प्रसंग में लिखा जाता है कि किस विषय पे यह दोहा कहा गया है। तो इस दोहे में तुलसीदास जी ने जीवन के 4 कुपात्रों के बारे में बताया है कि कौन ऐसे कुपात्र है जिन्हें हमें त्याग देना चाहिए। तो प्रसंग आपको समझ में आया। तो जीवन के 4 कुपात्रों को त्यागने के बारे में कहा गया है। कौन कौन से है? तो मूर्ख नौकर, कंजूस राजा, बुरे स्वभाव की स्त्री और धोखेबाज मित्र। शब्दार्थ यहाँ पे हो गया। अब लिखते हैं व्याख्या। व्याख्या ध्यान से समझिएगा। तुलसीदास जी कहते हैं कि जीवन में 4 कुपात्र होते हैं और उन कुपात्रों को हमें त्याग देना चाहिए। अर्थात वे कहते हैं कि यदि नौकर मूर्ख हुआ तो वो हमें दुख देगा। नृप कीपण, यदि राजा कंजूस हुआ तो वो शोषण करेगा। कुनारी, यदि नारी बुरी आचरण की हुई, बुरी प्रवृत्ति की हुई तो वह दुख देगा। और कपटी मित्र, यदि धोखेबाज हुआ तो आपको दुख देगा। अर्थात ये चारों जो हैं जीवन में चारों कांटे के समान है, सूल के समान है। सखा सोच त्यागहु बल मोरे, इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं हे मेरे सखा, हे मेरे मित्र, हे मेरे बंधु, तुम सोचो। त्यागहु मतलब त्याग दो, बल मोरे मतलब मेरी शक्ति के भरोसे। तो किसकी शक्ति? राम जी की शक्ति के भरोसे। अर्थात तुलसीदास जी के आराध्य राम जी उनका बल है, उन्हीं के भरोसे। सब विधि घटक, जो भी विधि में घटित होगा, जो भी जीवन में घटित होगा, जो भी विषम परिस्थिति में घटित होगा, काज में तोरे, उन सारे कामों में मेरे आराध्य मेरे राम जी तुम्हारे साथ होंगे। अर्थात हमें जीवन में इन सब का साथ नहीं लेना चाहिए, इन्हें त्याग देना चाहिए और एकमात्र राम पे भरोसा करना चाहिए। वही हमारे जीवन की सारी परिस्थितियों के नैया को पार लगाएंगे। उम्मीद करते हैं व्याख्या आपको समझ में आया होगा। अब चलते कविता के कला पक्ष पे। कला पक्ष में सबसे पहले क्या आता है? भाषा। इसकी भाषा क्या है? अवधि भाषा। रस, रस कौन सा रस है? शांत रस। छंद या शैली, दोहा चौपाई शैली। अलंकार, अलंकार कौन सा होगा? अनुप्रास अलंकार। यहाँ पे 6 का अनुप्रास भी बोल सकते हैं क्योंकि सेवक स मिल रहा है, तो इस तरह से 6 का अनुप्रास या अनुप्रास भी अलंकार बोलेंगे तो चलेगा। इसके बाद गुण, गुण क्या है आपका? प्रसाद। तो उम्मीद करते हैं भाव पक्ष, कला पक्ष आपको समझ में आया होगा। इसके बाद श्री रामचरितमानस का यहाँ पे कुछ खंड वर्णन है जहां पे आपको संक्षिप्त प्रश्न पूछा जा सकता है। तुलसीदास ने इनकी रचना कब की थी? 1574 से, और पूर्ण कब हुआ? 1576। किस भाषा में किया गया? अवधि भाषा में। रामचरितमानस में कुल कितने कांड है? तो 7 कांड है। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड और उत्तर कांड। हमने हर कांड में कितने दोहे हैं उसका वर्णन दिया है। जैसे बाल कांड में 359 दोहे हैं। इसमें किसका वर्णन है? श्री राम जी के जन्म से लेकर के उनके विवाह की परिस्थिति तक का वर्णन है। अयोध्या कांड में वनवास से लेकर के चित्रकूट का परिस्थिति, और इसमें कुल 314 दोहे हैं। इसमें महाराज दशरथ के
स्वर्गवास की भी परिस्थिति का उल्लेख है। अरण्य कांड में कुल 51 दोहे हैं, जिसमें पंचवटी और शूर्पणखा का जो नाक काटा गया था उसका उल्लेख है। किष्किंधा कांड जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें सुग्रीव, हनुमान जी और राम जी के मिलन का और उनके मित्रता का उल्लेख है। साथ ही साथ जो बाली का वध हुआ था उसका भी उल्लेख है। इसमें कुल कितने दोहे? 31। सुंदरकांड में हनुमान जी लंका प्रवेश करते हैं, पूरी लंका को जलाते हैं, उनका उल्लेख है। युद्ध कांड में पुल निर्माण से लेकर के पूरा युद्ध होना और लंका विजय होना, उनका उल्लेख है। और उत्तरकांड में राम कथा के उपसंहार का उल्लेख है। हमने यहाँ पे बता दिया कि इसमें कितने दोहे हैं। एक दो प्रश्न मुख्य रूप से बनते हैं कि सबसे बड़ा कांड कौन सा है, तो बाल कांड, क्योंकि इसमें 359 दोहे हैं। और सबसे छोटा कांड कौन है, तो किष्किंधा कांड, इसमें कुल 31 दोहे हैं। एक प्रश्न और बनती है कि रामचरितमानस को लिखने में कुल कितना समय लगा था, तो रामचरितमानस को लिखने में कुल 2 साल 7 महीना 26 दिन का समय लगा था। इस सब चीज को भी ध्यान रख सकते हैं, यहाँ पे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। कुछ संक्षिप्त प्रश्न दोहे से बता सकते हैं कि जीवन में किन 4 को पात्रों को त्याग देना चाहिए, तो मूर्ख नौकर को, कंजूस राजा को, बुरे स्वभाव की स्त्री को और धोखेबाज मित्र को। और कौन कांटे के समान है, तो इन्हीं के बारे में कहा गया है। तुलसीदास जी की शक्ति कौन है, तो एकमात्र राम जी है। हमें किनके भरोसे सब कुछ त्याग देना चाहिए, राम जी के भरोसे। और किन पर एकनिष्ठ होकर विश्वास करना चाहिए, तो राधे राम जी पर। तो ये परिस्थिति आप यहाँ पे संक्षिप्त रूप में देख सकते हैं, यहाँ पे पूछा जा सकता है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। और इसके साथ ही किष्किंधा का रामचरितमानस आज पूरा कंप्लीट हो जाता है। इसे अपने दोस्तों और साथियों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।